अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं दीन टिप्स, जहां हम दीन और इस्लाम की रोशनी में ज़िंदगी के अहम मसाइल का हल समझते हैं। आज का हमारा मौजू है दीन और इस्लाम की नज़रिए से अगर बेटा अपने माँ बाप से दूर हो और उसकी माली हालत कमज़ोर हो तो वो अपना फ़र्ज़ कैसे अदा करे। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो हर हाल में इंसान को सही रास्ता दिखाता है। चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, पास हो या दूर, हर हालत में उसके लिए हिदायत मौजूद है। आज के दौर में बहुत से लोग काम, नौकरी या मजबूरी की वजह से अपने माँ बाप से दूर रहते हैं। कई बार माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं होती कि वो खुलकर उनकी मदद कर सकें। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो बेटा अपने फ़र्ज से दूर हो जाता है। इस्लाम का जवाब है नहीं, क्योंकि इस्लाम नीयत, मोहब्बत और कोशिश को भी बहुत अहमियत देता है। माँ बाप का दर्जा इस्लाम में माँ बाप का दर्जा बहुत ऊंचा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के साथ अच्छे व्यवहार को जन्नत का रास्ता बताया है। कुरान में भी बार बार ये हुक्म दिया गया है कि उनके साथ एहसान और नरमी से पेश आओ। इसका मतलब ये है कि माँ बाप की सेवा सिर्फ पैसे से नहीं होती, बल्कि प्यार, इज्जत और ख्याल रखना भी उतना ही ज़रूरी है। दूर रहने के बावजूद रिश्ता बनाए रखना। अगर बेटा किसी मजबूरी की वजह से अपने माँ बाप से दूर है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका फ़र्ज़ ख़त्म हो गया। उसे चाहिए कि रोज़ या हर दूसरे दिन फ़ोन करे, उनकी तबीयत और हालचाल पूछे, वीडियो कॉल के ज़रिए उनसे जुड़ा रहे। इससे माँ बाप को सुकून मिलता है, उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता। दूरी दिलों की नहीं होनी चाहिए। माली कमज़ोरी के बावजूद मदद कैसे करें। अगर बेटा आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो इस्लाम उस पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। ऐसे में वो जितना हो सके उतनी मदद करे, चाहे कम हो। छोटी छोटी ज़रूरतों का ध्यान रखे, कभी कभी तोहफ़ा भेजे। याद रखें, अल्लाह नीयत और कोशिश को देखता है, रकम को नहीं। कम पैसा भी अगर दिल से दिया जाए तो बहुत बड़ा होता है। दुआ की ताकत। अगर बेटा पैसे से ज़्यादा मदद नहीं कर सकता तो वो दुआ के ज़रिए अपने माँ बाप की खिदमत कर सकता है। उसे चाहिए कि उनके लिए रोज़ दुआ करे, अल्लाह से उनकी सेहत और लंबी उम्र मांगे। दुआ एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान कर सकता है और जिसका असर बहुत गहरा होता है। दुआ सबसे बड़ी ताकत है। नरमी और इज्जत से बात करना। इस्लाम हमें सिखाता है कि माँ बाप से हमेशा नरमी और अदब से बात करें। कभी भी ऊंची आवाज़ में बात ना करें, गुस्सा ना दिखाएं, उनकी बातों को नज़रअंदाज ना करें, चाहे वे गलत भी हों फिर भी सम्मान बनाए रखें। सबक। अदब ही असली इबादत है। समय मिलने पर मुलाकात करना। अगर बेटा दूर रहता है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि समय समय पर अपने माँ बाप से मिलने जाए, जैसे छुट्टियों में घर जाए, त्योहारों पर साथ रहे। इससे रिश्ते मजबूत होते हैं, माँ बाप खुश होते हैं। दूसरों के जरिए ख्याल रखना। अगर बेटा खुद पास नहीं है तो वो रिश्तेदारों से कह सकता है, पड़ोसियों से मदद ले सकता है। उनसे कहे, माँ बाप का हालचाल लेते रहें, ज़रूरत पर मदद करें। जिम्मेदारी निभाने के कई तरीके होते हैं। दिल से मोहब्बत रखना। सबसे ज़रूरी चीज़ है दिल में माँ बाप के लिए मोहब्बत रखना। अगर दिल साफ है तो हर छोटी कोशिश भी बड़ी बन जाती है। माँ बाप को ये महसूस होना चाहिए कि उनका बेटा उन्हें भूल नहीं गया। इस्लाम में आसानी। इस्लाम एक आसान दीन है। अल्लाह किसी पर उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। अगर बेटा दूर है, गरीब है, फिर भी वो अपनी नीयत और कोशिश से अपना फ़र्ज़ अदा कर सकता है। सब्र और भरोसा। ऐसी हालत में बेटे को चाहिए कि सब्र करे, अल्लाह पर भरोसा रखे, मेहनत करता रहे ताकि भविष्य में अपने माँ बाप की ज़्यादा मदद कर सके। दोस्तों, इस्लाम हमें सिखाता है कि माँ बाप की खिदमत हर हालत में ज़रूरी है। अगर बेटा दूर है और माली तौर पर कमज़ोर है तो फिर भी उसके लिए कई रास्ते खुले हैं। फ़ोन और बातचीत से, दुआ से, छोटी मदद से, अदब और मोहब्बत से। याद रखें, अल्लाह नीयत को देखता है, मजबूरी को समझता है और कोशिश की कद्र करता है। माँ बाप के लिए दुआ। ऐ मेरे प्यारे अल्लाह, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है, सबसे ज़्यादा मेहरबान है। मैं तेरे सामने अपने हाथ उठाकर अपने माँ बाप के लिए दुआ करता हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे माँ बाप पर अपनी ख़ास रहमत नाजिल करमा। जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में प्यार से पाला, मेरी हर ज़रूरत को पूरा किया, मेरी परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी, तू भी उन पर अपनी रहमतों की बारिश कर। ऐ अल्लाह, उनकी उम्र में बरकत दे, उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा और उन्हें हर बीमारी से महफूज रख। उनके दिल को सुकून दे, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनाए रख।
ए अल्लाह, अगर उन्होंने कभी मेरे लिए तकलीफ़ उठाई है, रातों की नींद कुर्बान की है, तो तू उनकी हर मेहनत और कुर्बानी को कबूल फरमा और उन्हें इसका बेहतरीन बदला अता फरमा। ए अल्लाह, अगर मुझसे कभी गलती हुई हो, मैंने कभी उनके दिल को दुखाया हो, उनकी बात ना मानी हो, तो मुझे माफ़ कर दे और मेरे माँ बाप के दिल में मेरे लिए नरमी और मोहब्बत पैदा कर दे। ए अल्लाह, मुझे इतनी तौफीक दे कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत कर सकूं, उनकी इज्जत कर सकूं और उन्हें कभी तकलीफ़ ना दूं। ए अल्लाह, उनकी हर परेशानी को दूर कर, उनके हर गम को खुशी में बदल दे और उनकी ज़िंदगी को आसान बना दे। ए अल्लाह, अगर मेरे माँ बाप इस दुनिया में हैं तो उन्हें लंबी और नेक ज़िंदगी दे, और अगर वे इस दुनिया से जा चुके हैं तो उनकी कब्र को रोशन कर उसे जन्नत का बाग बना दे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में ऊंचा मुकाम अता फरमा। ए अल्लाह, मुझे ऐसा बना दे कि मैं हमेशा उनका सहारा बनूं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरूं और उन्हें मुझ पर फ़ख्र हो। ए अल्लाह, मेरे माँ बाप को हर बुरी नज़र से बचा, हर मुसीबत से दूर रख और उन्हें अपने हिफ्ज़ो अमान में रख। दुआ का सार। दोस्तों, माँ बाप हमारे लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। उनके लिए दुआ करना सिर्फ एक इबादत ही नहीं बल्कि हमारा फ़र्ज़ भी है। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी माँ बाप के साथ अच्छे व्यवहार और उनके लिए दुआ करने की बहुत ताकीद की है। आखिरी बात, इस दुआ को रोज़ पढ़ें, नमाज के बाद पढ़ें, अपने माँ बाप के लिए दिल से पढ़ें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें दीन टिप्स के साथ, जहां हम दीन की रोशनी में ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। अल्लाह हम सब की दुआओं को कबूल फरमाए और हमारे माँ बाप पर अपनी रहमत नाजिल करे। आमीन।